हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली ठोस परत है। ये हमारे ग्रह का वही हिस्सा है जिस पर हम चलते हैं, जहाँ महाद्वीप, समुद्र, पर्वत, नदियाँ और जीव जंतु मौजूद हैं। भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन जीवन और मानव गतिविधियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि भूपर्पटी क्या है? भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है, जो मेंटल के ऊपर स्थित है। ये परत ठोस चट्टानों से बनी होती है। इसके नीचे लिथोस्फीयर बनता है, जिसमें भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल होता है। इसी लिथोस्फीयर के टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेटें कहते हैं, जो लगातार बहुत धीमी गति से हिलती डुलती रहती हैं। अब हम जानेंगे भूपर्पटी की मोटाई के बारे में। भूपर्पटी की मोटाई हर जगह समान नहीं होती। ये दो मुख्य प्रकार की होती है, स्थलीय भूपर्पटी जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, और महासागरीय भूपर्पटी जिसे इंग्लिश में ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। अब हम स्थलीय भूपर्पटी के बारे में विस्तार से समझेंगे। इसकी मोटाई लगभग 30 से 70 किलोमीटर होती है। ये मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसीलिए इसे साइलसियर भी कहते हैं। यह मोटी और हल्की होती है। महाद्वीपों, पहाड़ों और मैदानों का निर्माण इसी से होता है। अब हम महासागरीय भूपर्पटी के बारे में जानेंगे। इसकी मोटाई लगभग 5 से 10 किलोमीटर होती है, और ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए इसे सीमा सीमा कहा जाता है। ये पतली लेकिन घनी होती है। ये समुद्री बेसिन के नीचे पाई जाती है। क्या आप भूपर्पटी की संरचना के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉम्पोजिशन कहते हैं? भूपर्पटी में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इन तत्वों से बनी चट्टानें तीन प्रमुख प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टानें जिसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं, अवसादी चट्टानें जिसे इंग्लिश में सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं, रूपांतरित चट्टानें जिसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब हम भूपर्पटी का निर्माण और विकास के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के निर्माण के शुरुआती चरण में पृथ्वी बहुत गर्म थी। धीरे धीरे ठंडा होने पर सतह पर ठोस परत बनी, जो समय के साथ कठोर होकर भूपर्पटी में बदल गई। टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों जैसे प्लेटों का टकराव, अलग होना, एक दूसरे के नीचे खिसकने के कारण नए पर्वत बनते रहे और पुराने नष्ट होते रहे। यही प्रक्रिया आज भी जारी है। उदाहरण, हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ। मिड ओशन रिज पर नई महासागरीय भूपर्पटी लगातार बनती रहती है। भूपर्पटी मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर मिट्टी बनती है जिससे पौधे उगते हैं। इसमें खनिज, धातु, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन मिलते हैं। पहाड़, घाटियां, मैदान, झीलें और समुद्र इसी पर स्थित हैं। भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां भूपर्पटी के अंदर की गतिविधियों से जुड़ी होती है। क्या आप भूपर्पटी और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानते हैं? भूपर्पटी कई बड़े और छोटे प्लेटों में टूटी होती है। ये प्लेटें साल में कुछ सेंटीमीटर की गति से हिलती रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती या खिसकती हैं, तो इससे भूगर्भीय घटनाएं होती हैं, जैसे पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट। समुद्री गर्त पृथ्वी की भूपर्पटी ग्रह का वह हिस्सा है जिसे हम सबसे सीधे रूप में अनुभव करते हैं। ये पतली होने के बावजूद पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन, मिट्टी, पानी, खनिज, पर्वत, भूमि उपलब्ध हैं। ये गतिशील भी है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से इसके आकार और संरचना में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आपकी मेहनत जोर शोर से चल रहा होगा।